हाँ सर, हम एकरे लिए बुलाए हैं आपको जी कि हमारा खेत पट्टा नहीं कर रहे हैं अंसार भैया। जी। वो पहले बोले कि हम करके दिए, अभी उनका क्या प्रॉब्लम है उनसे हम बोली थे कि सर हमारा पट्टा दे दियो, तो कहा था पट्टा हो ही नहीं रहा, हम पट्टा कैसे दी। अच्छा, यही बोला था। हाँ, पहले से हम लोग बोली थे, जीती नहीं हो करे पहले न बोले हैं। अच्छा। कि हमार वोट मिलते हम आपका 10 बीघा के पट्टा दे। 15 बीघा। अच्छा, प्रधान ने आपसे कहा आप हमें जिता दीजिए। हाँ। चुनाव उसके बाद हम आपको हम पट्टा देंगे 15 बीघा के पट्टा। अच्छा। हम दें। तब हम कहें ठीक है सर, आप जीतो पट्टा ले वो। हमारे लड़के लोग पट्टेदार भरे का उनको जिताए हैं। बिल्कुल, अपने लक से रुपया लगाए। अच्छा अच्छा। हाँ। ये सब ना कहा तो। और फिर भी ये लोग रुपया का गिनकुआरी नहीं कहे कि हम पट्टा लिख के दे दी। दूसरे कहे से पट्टा हमारा नहीं दिया था। यही बात है सर, हमें पट्टा दे दिए, हमारा कोनो झगड़ा नहीं, कोनो लड़ाई नहीं, कोनो दुश्मनी नहीं। आपको पट्टा मिलना चाहिए। हाँ, हमको 10 बीघा चाहिए। अच्छा। नहीं तो हमारे लड़के कहाँ जाएंगे, हमारा आदमी उसी वजह से एक्सपायर हो गया। वो खेत पहले आपने बोया था? हाँ, हमारे ससुर के हाथे का है। अच्छा। वो खेत वो हमारा ससुर पट्टा जोतर रहे, गोड़त रहे, बाद में सब लोग यहाँ वहाँ से कागज पत्तर खारिज कराए थे। 2 आदमी का पट्टा दहीन ही हमारा पट्टा खाते कर दिया। किसको किसको प्रधान ने पट्टा दिया? प्रधान मैनेजर को दिए हैं। अच्छा। राम फेयर का दिया। अच्छा। और हमार पट्टा कट कर दे। अच्छा, आपका पट्टा प्रधान ने काट दिया? हाँ, काट दे। अच्छा, जमीन का ही मामला है जी, बताएं। ये हम 10 बीघा पट्टा नहीं हो रहा है, 4 साल से 5 साल से नहीं हो रहा है। कहीं आपको प्रधान ने बोले झांसा दिया था? हाँ, झांसा दिए थे। वो बोले थे पहले ही, हम लोग से भी मिलकर आए थे। अच्छा। वोटिंग से पहले बोले थे कि हमको जिता दो, हम लोग करके देंगे पक्का। अच्छा। और एक्स्ट्रा बात भी हुआ था कि एक्स्ट्रा ज़मीन भी देंगे। अच्छा। लेकिन कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बात ही नहीं सुन रहे हैं। जो हमारा ज़मीन है ये 30-40 साल के पहले जो गौरा चौकी के विधायक थे पहले, प्रताप वर्मा कुछ नाम था उनका। प्रभात कुमार वर्मा। हाँ, उनका दीन पट्टा है ये। अच्छा। तो पट्टा जब दिए थे तो बोले थे कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे चारों भाई को 10-10 बीघा पट्टा दिए थे वो। अच्छा। तो 10-10 बीघा पट्टा देने के बाद इसमें कुछ ये क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ लफड़ा उफड़ा कुछ हुआ, विपक्षी लोग कुछ किए तो पट्टा खारिज करवा दिए। खारिज होने के बाद पट्टा एक हमारा बाबा है, दादाजी, उनका नाम है शेषे। हाँ, तो वही सब कुछ देख रहे थे। वो देखने के बाद हम लोग तो शहर में थे, तो इधर कोई नहीं रहता था हमारे घर का। तो वो भी मरने के बाद बोले कि पहले स्टे लगा हुआ था इस पर, वही लगाए थे। तो बोले जब वो मर जाएंगे, बहुत कोशिश किया हम लोग पट्टा कराने के लिए, तो वही सब लोग बोल रहे थे जो स्टे लगाया है या तो स्टे हटा ले और या तो फिर वो मरने के बाद ही होगा। जब वो मर गए, मरने के बाद हमको पता नहीं चला कि वो कब मरे। वो 3 महीने के बाद जब इनका पट्टा हो गया, हमारे बड़े पापा का वो राम फेर नाम है और दूसरे का पीताम्बर नाम है, मतलब उनको मुनीजर कहते हैं। तो उनका पट्टा 2019 में 14 तारीख को एक पट्टा हुआ ये वाला, और 19 तारीख को 2019 में वो वाला पट्टा हुआ है। और हमको बताया नहीं कि पट्टा हो रहा है, आप आके करवा लीजिए। हमारा जो ज़मीन था वो हरेलू को ज़बरदस्ती उन्होंने जोत लिया, हमको बताया भी नहीं। उनका हरेलू उर्फ राजकुमार उनका नाम है। तो हमारा ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद बोले कि कोई 80 आदमी का वो हमको ज़मीन उसी का था, वही हमको लिख के दिया है। तो हम लोग बोले उसको बुलाइए, तो उसको बुलाना चाहिए। उसको बुलाए कुछ भी नहीं। तो हमको आके उधर मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद बोले कि हमारा जो इसको सम कराने में, सही कराने में जो जंगल था उसको, हाँ, जो पैसा लगा है, जो पैसा हमें लगा है, हमको वो पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने 50,000 बोला था, लेकिन 20,000 उसमें छूट गई। 30,000 रुपया पे पूरा हमारा खेत छोड़े हैं। अच्छा, आपने उनको 30,000 रुपया दिया? हमने उसको 30,000 रुपया दिया है। और उन्होंने बोला कि प्रधान कि जब हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद पट्टे के बारे में उनका देहांत हो गया, वो कब्जा कर लिए थे, जबरन पट्टा किए थे। पर जबरन पट्टा करने के बाद जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया, जब उनके 13वीं पे प्रधान आए थे, तो बोले थे कि हम 15 बीघा तुमको लिख के देंगे। तो हमको 15 बीघा नहीं चाहिए, हमारा जो 10 बीघा का है, हमारे पास उसका जो बही भी है। हम फिलहाल अभी प्रेजेंट में हम उसको खेती भी कर रहे हैं उसमें। हाँ। अच्छा। तो अभी जो बोले थे कि हम पट्टा करके देंगे 3 महीने के अंदर हम वही पट्टा वो कर दे हमको, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आप उस ज़मीन को मतलब बोआई करते हैं? हाँ, करते हैं। अभी तो जुताया हूँ ज़मीन को। कितना बीघा आप जुताई करते हैं?
अभी तो फिलहाल तो दो ढाई बीघा है। अच्छा 2-2.5 बीघा है। और पट्टा आपको कितना चाहिए? 10 बीघा हमको पट्टा चाहिए, उसका हमारे पास उसका जोत बही भी है। वही हमारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे किसी से मतलब भी नहीं है। हमारा जो पट्टा है, हमारा जो जोत बही में है, उसको हमारा पट्टा कर दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपका पट्टा आपको मिलना चाहिए। हमारा पट्टा हमें मिलना चाहिए बस। हम लोग हमारे पास कुछ है भी नहीं, वही एक ही जमीन है बस। हमको आरी बगल के आदमी भी खेत मारत है, क्या करें हम बताओ। और हरेलू जो है ना, और राजकुमार, इन्होंने हमको जो झुंगवा पे बोले भी थे कि हम आपका पट्टा होने नहीं देंगे, आपको दम होगा तो आप पट्टा करा लेना। अच्छा, हाँ। किन्होंने बोला था ये बात? हरेलू उर्फ राजकुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? आपके ग्राम सभा के रहने वाले कि अन्य किसी के? वो घुरियापुर के रहने वाले, दूसरा ग्राम सभा है उनका। अच्छा, हाँ, वहाँ के रहने वाले। हाँ।